कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं। राहुल जनता से संवाद कर रहे हैं, दलित संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस के दलित संवाद कार्यक्रम में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र हुआ तो युवाओं ने दलित उत्थान के लिए कांशीराम मायावती के कामकाज की तारीफ भी की। इस पर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में मायावती के स्टैंड पर ही सवाल उठा दिए। जैसे ही राहुल के बयान की भनक मायावती तक पहुंची तो उन्होंने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल को उनके गिरबान में झांकने की नसीहत दे डाली। सियासी गलियारों में इन दिनों बसपा और कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजियों की चर्चा है। पिछले दिनों पूर्व कांग्रेस सांसद उदित राज ने लखनऊ में मायावती के स्टैंड पर सवाल खड़े किए थे और उन पर गला घोंटने तक का एक बयान तक दे डाला था। जानकार मानते हैं दिल्ली चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए। उसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस ने वहां आपके वोट बैंक पर सेंधमारी की, जिस वजह से केजरीवाल सत्ता से आउट हो गए और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मायावती के स्टैंड पर हमला बोलकर दलित वोट बैंक को साधने में जुट गई है। दरअसल राहुल गुरुवार को जब दलित छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे थे तो बीच बातचीत में जब मायावती का जिक्र आया तो राहुल ने सवाल उठाया कि बहन जी आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ती। वो चाहते हैं कि मायावती उनके साथ चुनाव लड़ें। राहुल ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस, सपा और बसपा साथ चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और होते। मगर एक सवाल है, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े। तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। आपने जो बयान सुना ये बीते लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगा जब राहुल ने खुलकर मायावती पर निशाना साधा है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के इस बयान की भनक मायावती को लगी तो उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर कांग्रेस को खूब लताड़ लगाई। मायावती लिखती हैं, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। ये आम चर्चा है जिसकी वजह से यहाँ बीजेपी सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि ये पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी न बचा पाए। पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बसपा की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। मायावती ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाते हुए कह दिया, कांग्रेस ने दिल्ली में बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने मायावती पर विवादित टिप्पणी भी की थी। उन्होंने मायावती पर सामाजिक आंदोलन का गला घोंटने का आरोप लगाते हुए उनका गला घोंट दिए जाने की विवादित टिप्पणी की थी। उदित राज इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए लड़ो, जरूरत पड़े तो अपने सगे संबंधियों को भी मार दो। बसपा की प्रमुख मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा है, अब उनका गला घोंटने का वक्त आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। और उदित राज के इस बयान के बाद मायावती भड़क गई और उन्होंने उदित राज पर पलटवार करते हुए उनको दल बदलू करार दिया। मायावती ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा, कुछ दल बदलू अवसरवादी और स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, उनसे भी बहुजन समाज पार्टी को सावधान रहने की जरूरत है। राहुल मायावती से तब से खफा हैं जब कई बार ऑफर करने के बाद भी मायावती ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन नहीं की थी। राहुल को यही टीस है कि अगर बहन जी तब गठबंधन से किनारा नहीं करती तो नतीजे तब गठबंधन के पक्ष में आते। यूपी की ही बात करें तो सूबे में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों के पीछे दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोटों का गणित रहा है। सूबे में करीब 20% दलित आबादी है, जिसमें करीब आधी हिस्सेदारी जाटव समाज की है, जिसे बसपा का कोर वोटर माना जाता है। कांग्रेस अंबेडकर संविधान के मुद्दे पर जय भीम जय संविधान रैलियों के जरिए अपने पुराने कोर वोट बैंक की जड़ें तलाश रही है। कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी भी पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर नया वोट गणित गढ़ने की कोशिश में जुटी है। पीडीए का डी यानी दलित समाज को अपने पाले में लाने की कोशिश कांग्रेस और सपा दोनों दल कर रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि दलित पॉलिटिक्स
की पिच पर कोई भी पार्टी उतरे यूपी में, उसके लिए मायावती और बसपा दोनों ही चुनौती होंगी। आप इस कांग्रेस और बसपा के विवाद को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।